अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीना हर किसी का स्वप्न है और हक भी है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार मन मार के जीना पड़ता है और कई लोग तो लाइफ की ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने एक नई जर्नी, जहाँ पे हम अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे और अच्छी नई वीडियो के साथ जो चाहे वो आसानी से पाने के लिए तैयार करेंगे। जैसे हेल्थ अच्छी करने के लिए, जिम फिट बॉडी बनाने के लिए कुछ दिनों तक कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है, और वो भी आसान हो जाता है जब कोई अच्छा गाइड और ट्रेनर हो। तो बस इसी तरीके से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पीसफुली ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे हम रोंडा बैन की द मैजिक बुक के लर्निंग्स को मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आप ग्रेटिट्यूड के साथ मैजिकल रिजल्ट पा सको। तो इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इस पहेली का आंसर दीजिए। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा जब आप इन लाइन्स को पढ़ रहे थे तब आपको इनजस्टिफाइड लगा होगा। एक तरीके से तो ये कहने जैसा है कि अमीर ज़्यादा अमीर बनेगी और गरीब ज़्यादा गरीब। हाउ अनफेयर इट इज़, राइट? बट नो, दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये जितना नेगेटिव दिखता है ना उतना है नहीं। इससे आप वो हर चीज़ पा सकते हो जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन नेगेटिव सेंटेंस चेंज पीपल लाइव्स? लेट मी एड वन वर्ड एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। ये कोई आम सी पहेली नहीं है। इस सेंटेंस को न्यू टेस्टामेंट वर्डिंग गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में से लिया गया है। ये तो आपको मानना होगा कि जब हम थैंकफुल नहीं होते तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। या तो हम कृतज्ञ होते हैं या फिर हम कृतज्ञ होते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ से खुश नहीं होगे, जब तक आप नेगेटिव होते रहोगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। ये लो थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि आप भी एनर्जी है। जैसा आप महसूस करेंगे वैसा ही और आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी है या फिर आप धार्मिक है भी या नहीं। आप और आपके जीवन पर ये फंडामेंटल लॉ ऑलवेज अप्लाई होता रहेगा। वैसे भी कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म में भी इसके बारे में बताया गया है। नाउ यू माइट थिंकिंग कि अब से आपको हर एक बात में थैंक यू कहना है, चाहे फिर वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो। बट माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट हाउ द यूनिवर्स वर्क। विद दिस हाफ नॉलेज यू कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। द मैजिक बुक की ऑथर रोंडा बैन बताते हैं कि 6 साल पहले उनसे कोई पूछता कि क्या आप कृतज्ञ हो, तो वो कहती हाँ मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं भी सबको थैंक यू कहती हूँ जब मुझे कोई गिफ्ट देता है, कोई मेरे लिए डोर ओपन कर देता है, कोई मेरी कोई हेल्प करता है। लेकिन एग्जैक्टली कृतज्ञता का ये मतलब नहीं है। जस्ट धन्यवाद या थैंक यू शब्द से आप कृतज्ञ नहीं कहलाते। यहाँ तक कि मेरा तो ये मानना है कि जब तक आपके थैंक यू के पीछे कोई फीलिंग जुड़ी हुई ना हो, तब तक ना वो एक आर्टिफिशियल या फिर सोफिस्टिकेटेड वे में या फिर कस्टमर केयर वालों की तरह कोई फॉर्मल वे में बोला गया जस्ट थैंक यू वर्ड है। एक्चुअल में जब हम छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा मैजिक में बिलीव करते थे, ऑल टाइम एक्साइटेड रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हम काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो गए और चीज़ों को नापने तोलने लगे और धन्यवाद फील करने की बजाय फरियादी बन गए। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मांगने वाले मंदिर के बाहर होते हैं। जब मैंने इस बुक को पढ़ी तब इस बुक के लर्निंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सोचा कि मुझे इसको ट्राई करना है और जानना है कि क्या ये सच में वर्क करता है। इस प्रैक्टिस को मुझे 28 डेज तक कंटिन्यू करना था, इसीलिए मैंने एक ग्रेटिट्यूड डायरी ही बना ली। इस लॉ को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपके स्वप्न क्या है, क्योंकि जितना आपका विजन क्लियर होगा उतना ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और इसी के चलते आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले आपका एक पूरा लिस्ट बना लीजिए। आप मनी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और आपका जो मटेरियल थिंग्स, इन सभी के रिलेटेड आपका कोई भी ड्रीम्स हो, उन सबको स्टेप बाय स्टेप लेके कहीं पे लिख लीजिए। और लिखने के टाइम पे ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे इतने बड़े ड्रीम कैसे कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये आपको नहीं, उस डिवाइन पावर को करना है। तो आप कोई भी नेगेटिव बिलीव या फिर नेगेटिव एनर्जी उस पर ना आने दें। तो सबसे पहले आप अपना पूरा विश लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद से स्टार्ट कर दीजिए ये 28 डेज की जर्नी, जहाँ पे डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स के बारे में सोचकर उसको आपको लिखना है। और दूसरा, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल फील करते हो उसका रीज़न भी लिखना है। मैंने पहले ही कहा, विदाउट रीज़न या फिर विदाउट फीलिंग ये एक आर्टिफिशियल हो जाता है। तो आपको उसको हो सके उतना डीपली फील करने के लिए
आप क्यों उस बात के लिए ग्रेटफुल है उसका रीज़न भी लिखना है। स्टेप 3, आपने जो जो ग्रेटिट्यूड लिखे हुए हैं उनको आपको फिर से एक बार पढ़ लेना है। आप उसे मन में पढ़ सकते हैं या तो फिर आप सुन सके उतनी आवाज़ में उसे पढ़ लीजिए और हर बार पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहें ताकि आप उसको डीपली फील कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसी फैमिली है क्योंकि वो हर वक्त मेरा सपोर्ट करती है। तो बस इस तरीके से आपको 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल है और उसको भी आप विथ रीज़न लिखना है और फिर उसको एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है ताकि आप डीपली उसको फील कर पाए। क्योंकि याद रखिएगा, मांगने से नहीं मिलता, आपके पास ऑलरेडी जो है उसके बारे में आप कैसा फील करते हो उसके बेस पे आपको मिलेगा। तो आज की ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को शिफ्ट कर देगी और उसको आपको और रिसीव करने के लिए रेडी बना देगी। तो आज से ही इस प्रैक्टिस को 28 डेज तक कंटिन्यू करेंगे और आने वाले डेज में डिफरेंट और भी प्रैक्टिस को हम इसमें ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे इस डिवाइन पावर के साथ आप अलाइन हो पाओगे और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फिर स्ट्रेस या फिर काफ़ी ऐसी सारी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड स्टोन के बारे में। तो अभी से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके किसी भी 3 ब्लेसिंग्स के बारे में थैंकफुल फील करें और इसके अलावा आपकी कौन सी ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि इसी साल मैनिफेस्ट हो जाए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।